कुछ कथाएं सिर्फ किस्से नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। कुछ आवाजें सिर्फ हवा नहीं होती, वे आत्माओं की पुकार होती हैं। और कुछ स्त्रियां सिर्फ स्त्रियां नहीं होती, वे परीक्षा होती हैं, समय, समाज और स्वयं के लिए। हिमालय की तलहटी में बसा एक रहस्यमयी गांव, चित्रकूट कंठ। चारों ओर घना जंगल, झरनों की मधुर गूंज और प्रकृति की गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्य। उसी गांव में था एक प्राचीन कुंड, अप्सरा कुंड, जहां शाम होते ही लोग अपने घरों के द्वार बंद कर लेते थे। लोग कहते, रात को वहां मत जाना, वहां कोई स्त्री रोती है, परछाइयां चलती हैं पानी पर। गांव की स्त्रियां बच्चों को सुलाते हुए डरावनी कहानियां सुनाती, जो झूठ बोलेगा उसे अप्सरा कुंड की चुड़ैल खा जाएगी। पर इन डरावनी कहानियों में छिपा था एक दर्दनाक सत्य, एक स्त्री जो श्राप के नीचे दबी थी, स्वर्णा। कुंड के पास एक गुफा में वह अकेली रहती थी, सिर पर सफेद चादर, गंगा जैसी शांत आंखें और होठों पर हमेशा एक मौन। गांव वाले उसे पागल, आत्मा या जादूगरनी समझते थे, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि वो कोई सजा नहीं थी, वो स्वयं एक परीक्षा थी। गांव का एक युवा ब्राह्मण, ईशान, जो वेदों, पुराणों और ध्यान में रमता था, अक्सर अप्सरा कुंड के रहस्य में डूबा रहता। एक दिन वह निर्भय होकर कुंड के किनारे गया और देखा, रात्रि के तीसरे पहर एक स्त्री जल के समीप बैठी थी, सफेद वस्त्रों में लिपटी, खुले बाल और चेहरा चांदनी से भी ज्यादा शांत। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं स्वर्णा हूं और यह पृथ्वी मेरी सजा है। स्वर्णा, स्वर्ग की अप्सरा, नृत्य की अधिष्ठात्री, देवलोक की अलंकारिता, जिसकी प्रत्येक गति में संगीत और हर दृष्टि में सौंदर्य समाया था। एक दिन वह पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। वहां उसने एक महान आर्षि को तपस्या में लीन देखा। स्वर्णा ने मोहवश नृत्य करना प्रारंभ किया, एक सौंदर्य की परीक्षा। आर्षि की समाधि टूटी, क्रोधित हो उठे और बोले, तू जिसने तप भंग किया, अब पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म ले और वहां तब तक भटके जब तक कोई तुझे स्वार्थहीन प्रेम न दे। स्वर्णा का सौंदर्य अब उसके लिए एक अभिशाप था। गांव वालों ने उसे अस्वीकार किया, उसके जल को अपवित्र कहा गया, उसके छाया चित्रों को अपशगुन। पर वह कभी क्रोधित नहीं हुई, ना कोई विरोध, ना कोई दुष्प्रार्थना। बस हर रात चुपचाप गंगा के तट पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती। ईशान धीरे धीरे उसकी उपस्थिति को समझने लगा। उसने देखा, यह स्त्री कोई शाप नहीं, बल्कि तपस्विनी है। ईशान ने स्वर्णा को कुछ कहे बिना हर रोज उसके लिए एक दिया जलाकर छोड़ दिया। स्वर्णा ने एक दिन पूछा, तू मुझसे डरता नहीं? ईशान बोला, मैं सत्य से नहीं डरता और तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा मौन संबंध बन गया, बिना शब्दों के, केवल विश्वास के माध्यम से। एक दिन गांव में एक भीषण तूफान आया। बिजली गिरी, पेड़ जले, नदी सूखने लगी। डर ने विवेक को डुबा दिया। गांव वालों ने कहा, इस चुड़ैल के कारण देवता क्रोधित हैं। उन्होंने स्वर्णा को पकड़ने का निर्णय लिया। हाथों में मशालें, आंखों में क्रोध। ईशान चिल्लाया, वो निर्दोष है, वो तो बस तप कर रही है। पर किसी ने नहीं सुना। त्रिनेत्र से अग्नि, सिर पर गंगा और हाथ में डमरू। उन्होंने गूंजते स्वर में कहा, जिसे तुम श्राप कहते हो वह तपस्विनी है, जिसे तुम भय कहते हो वह भक्ति है। तुमने उसके मौन को नहीं समझा, उसमें ईश्वर था। भगवान शिव ने स्वर्णा की ओर देखा। उसके शरीर से अब प्रकाश निकलने लगा। सफेद वस्त्र धीरे धीरे स्वर्ण जड़ित अप्सरा वस्त्र में बदलने लगे। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में आंसू। हे प्रभु, अब मुझे और जन्म नहीं चाहिए, मुझे अपने स्वरूप में विलीन कर लीजिए। और अगली ही क्षण वह एक चमकदार प्रकाश में बदल गई, जो धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ते हुए एक सितारे में बदल गया। ईशान ने अप्सरा कुंड के पास एक मंदिर बनवाया, स्वर्णा आत्मा स्थल। आज भी वहां पूर्णिमा की रात लोग दिए जलाने आते हैं, ना वरदान के लिए, ना भय से, बल्कि एक स्त्री की आत्मा से माफी मांगने। और तब हवा में सुनाई देती है एक धीमी सी गूंज, सत्य पर विश्वास रखो, प्रेम करो
और किसी के मौन को उसकी कमजोरी मत समझो।